जी जी। इस अ, इस ग्रुप में हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, ये हमारे लिए सबके लिए फायदेमंद ही है, बहुत फायदा हो रहा है इस। थैंक यू सर। नमस्ते टू हमारे जंगर स्टार मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर, और जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, उन सभी को वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा फ्राइडे का दिन रहता है, वो हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर का डे रहता है। तो आज उन्होंने एक प्यारा सा वीडियो केस हमारे साथ शेयर किया है। तो अ, बस मैं उनको इनवाइट करने वाला हूं। जस्ट एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है। जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ये बीसी रहते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के रहते हैं, थोड़ा लंबे हो जाते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट लाइव हमें ज्वाइन नहीं कर पाते, उनको थोड़ा देखने में दिक्कत आती है। तो प्लीज आप सभी से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस मामले में हम सभी एक टीम की तरह काम करते हुए इस मैटर को सॉल्व करें। ये जो प्रॉब्लम है, और ये सबके बेनिफिट में जाएगी, जितना भी हम प्रिसाइसली होकर चल सकें। आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि आप लीव करके ज्वाइन करते हैं, तो 2 बार 3 बार ऐसे हो जाता है। तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। और सेकंड ये है कि जो हमारे पेड वेबिनार चल रहे हैं, जो लोग सक्षम हैं, पे कर सकते हैं, प्लीज पे कीजिए और ज्वाइन कीजिए। और अभी मैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर को इनवाइट करता हूं। वेलकम सर, आप कंटिन्यू कीजिए। नमस्ते सर। जी जी। सर, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड माय गुरुजी। हमारे जितने भी सीनियर मेंटोर्स हैं, मैं उन सबको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। और ये सेशन में हमने अभी आज बहुत प्यारा सा वीडियो डाला हुआ है एक पेशेंट का, जिसको कफ की समस्या है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। ओके, ये उसका मेन प्रॉब्लम है और लंबे टाइम से ये चल रहा है। ओके, तो आप सब ने वीडियो देखा है तो मुझे केस नरेट करने का जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि 2-4 लोग जो है अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करिए, फिर मैं केस को डिस्क्लोज करूंगा। सो सीमा मैम, फर्स्ट थैंक आपने यू। बहुत अच्छा से देखा हुआ है। अभी ये पूरा केस तो मैंने तो मोटे तौर पे बस इतना ही लिखा है कि भाई ये पेशेंट का जो मेन चीज नजर आया ना, एक तो जैसे आप लास्ट में बोले भी कि भाई आप तो बड़े मस्त आदमी हो, तो ऐसा लगा कि ज्यादा लोड नहीं लेने वाला है। और फिर आपने बहुत सारी चीजें इससे कंफर्म की, तो मैंने उसी हिसाब से इसके रूब्रिक लिए। कि एक तो इसने बोला कि है ना, मेरा काम कभी रुकता नहीं है, चाहे 1 घंटा लेट हो जाएगा लेकिन मेरा काम हो ही जाता है। तो ये इसका लास्ट पॉइंट था हालांकि। और ये बोले मैं फिर जब हो ही जाता है काम तो टेंशन क्या लेनी। और इसके अलावा फिर ये बोला कि भाई मुझे गुस्सा तो आता नहीं है, इतना ज्यादा आता है तो थोड़ी देर में निकल जाता है, वो हमारे पिताजी है वो कुछ कुछ बोलते हैं, थोड़ा होता है, उसके बाद मेरे को इतना गुस्सा भी नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये है कि सॉल्यूशन भी निकालने वाला बंदा है, कि इसने जैसे बोला भी उस वक्त कि भाई कोई भी समस्या आती है जैसे तो मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ। आपने बार बार पूछा कि कोई आएगा तो उसको पहले प्रेफरेंस देंगे कि खुद को। तो उसने बोला भी सिचुएशन के हिसाब से, अगर कोई है, अगर उसको जरूरत है तो पहले उसको करूंगा, अगर नहीं है तो मैं अपना देखूंगा। तो ऐसा सब तरफ मुझे ऐसा ही लगा कि कुछ इसी टाइप का बंदा, जैसे सिंपैथेटिक भी लगा। और जो जो हमको अभी तक रूब्रिक समझ में आया उस हिसाब से तो मुझे ये एंगर प्यूज इजीली वाला फॉस्फोरस लगा, कम्युनिकेटिंग लगा। अब उसने टेबल पे परमानेंट हाथ रखा ही हुआ था, कुछ सेकंड्स को ही उसने हटाया होगा, इस वजह से हमने क्लिंगिंग फर्नीचर भी लिया। तो ये मोटा मोटा ओवरऑल देख के मुझे एक फील फॉस्फोरस का ही आया है, बाकी तो आप बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया। अपने ग्रुप में कोई ओम के नाम से है,
ये बताएंगे आपका नाम क्या है? हेलो, किस नाम से है सर? ओम। ओम। यस यस यस, ओम, वेरी गुड नेम। वेरी गुड क्या सबसे बेस्ट है भाई। लेकिन उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है हम। नहीं नहीं, अपने अपने ग्रुप में है ज्वाइन। नहीं, ग्रुप में है लेकिन अभी हमारी नहीं इस नहीं, वीसी को ज्वाइन नहीं क्लास किया। में वीसी में ज्वाइन है, इसलिए मैंने उनको पूछा। वीसी में है। ओके, ठीक है। हाँ हाँ। आलोक सर, हम्म, आपका क्या एनालिसिस है? आलोक सर, शायद बिजी हैं वो। जी हाँ भाई, सर, अभी मैं जो आपने पहले। बराबर हाँ बराबर बोलिए से लोग सर। वीडियो देख नहीं पाया। मैं आज बिजी था दूसरी जगह, अभी ज्वाइन करने अच्छा के लिए आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और बापूदा, बापूदा वो हैं, आपको? बापू सर हैं। सिर्फ लेकिन वो मैंने सुन थोड़ा नहीं ही रहे। देखा है केस। आज बाजार दिन है, आज शुरुआत ही देखे हैं। ओके, तो आप लोग खुद से जिसको बताना है बता दो, क्योंकि मुझे लगता है शायद आज लोगों को इंटरेस्ट कम आ रहा है। हाँ, लेकिन आपने पहले ही उस सबका वो कर दिया कि फास्फोरस क्यों निकाल रहे हैं सब लोग, ये चक्कर हो गया। आपको नहीं बोलना चाहिए था। अभी सबको एम्बेरसमेंट होगा कि क्यों बोले जब है ही नहीं, तो ये आप लोगों की गलती है। नहीं नहीं, वो तो मैं बोला सीमा मैम, वो तो मैंने बोला। रंजीत सर ने नहीं बोला है। फिर तो आपको नहीं बोलना चाहिए वो था, मु, आपने कर दिया सबको। जी जी, मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने देखा कि एक बार फास्फोरस हमारे किसी रिस्पेक्टेड मेंबर ने बोला, तो उसके बाद मोस्टली लोगों ने फास्फोरस निकालना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है आपका एनालिसिस था उसके बाद था। तो इससे बचना है हमें। यही तो प्रेजुडाइस होता है, ये नहीं होना है हमने। जी रंजीत सर, आप कंटिन्यू कीजिए। क्या सर, मुझे लगता है ना कि ज्यादा टाइम ना लेते हुए डिस्क्लोज कर देता हूँ। वैसे प्यारा केस है और छोटा सा केस है, और हम लोग रोज क्लिनिक में देखते हैं ना, लेकिन होता क्या है ना कि ये रेमेडी अभी देखिए ना, मोस्ट ऑफ मेंबर्स ने, मोस्ट ऑफ डॉक्टर ने इनको फास्फोरस निकाला है। और क्या क्या रेमेडी निकाला है थोड़ा देखना पड़ेगा। फास्फोरस बहुत लोगों ने निकाला है। निकाला है, किसी ने बैल निकाला है। फास्फोरस है, ओके। और क्या रेमेडी निकाले? अस्ट्रामोनियम निकाले हैं, क्या नाम है? बेल बेलाडोना है भाई। डॉक्टर विश्वास, डॉक्टर विश्वास सर। एंड अस्ट्रामोनियम एंड बेलाडोना एंड सबका एनालिसिस देख रहा हूँ। एक सर हैं जिन्होंने सल्फर भी निकाला है, आरडी चौहान सर। और ये जो इसमें वाइब्रेसिटी उतनी नहीं रानी थी जितनी फास्फोरस में होती है इनकी। अस्ट्रामोनियम, अरे बाप रे, ये तुषार गुजराती, डॉक्टर तुषार गुजराती ने स्टेफी सेग्रे और कार्सिनोसिन में चले गए। ओह, ये तो सल्फर में चले गए। पूजा में हमने सल्फर पे गए। और जी मोस्टली यही मेडिसिन है रेनिया भाई। बेलाडोना है, स्टेफी है। ममता मैम स्पोंजिया। अरे ये सिंपल बेलाडोना का केस है, सिंपल प्यारा सा बेलाडोना का केस है। मैं बेलाडोना के कई केसेस में आप लोगों को लाइव दिखा चुका हूँ। तो कार्सिनोसिन स्टेफी सेग्रिया तक जाना, ये तो अस्ट्रामोनियम तक जाना, ये सब तो था ही नहीं इस केस में।
ये बिल्कुल मतलब लाइट बंदा, चेयरफुल बंदा, मतलब लाइट बंदा है ये। सो देखो मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ, आप लोग खुद फील करो कि ये बंदा क्या हुआ ना, इसको तकलीफ हुई। तो तकलीफ हुआ तो क्या हुआ, शुरू में ये क्या बोला कि मुझे चाय पीने से, ओके, मीट मटन खाने से दिक्कत होती है, गैस बन जाता है, खांसी होती है, गैस बन जाता है। मैं बोला यार आपको अगर चाय पीने से और मीट मटन खाने से आपको गैस बनती है तो छोड़ दो ना, छोड़ दो। बोला नहीं कभी कर खा लेते हैं, ठीक है। और आगे ये कहीं गया हुआ था, कहीं गया हुआ था, तो फिर उसने क्या करा, कहीं गया तो कि यहाँ आए हुए हैं तो मैं भी इलाज करवा लेता हूँ। देखो ऐसा फास्फोरस होगा क्या, या ऐसा इस तरह की पर्सनैलिटी रहती है क्या इतना फ्रिवोलस? इसको इलाज खुद करवाया नहीं, किसी रिलेटिव को डॉक्टर के पास लेके गया था तो सोचा चलो मैं भी दिखा लेता हूँ। देखो कफ आता है तो परेशानी होता है, ओके, लेकिन बाकी और कुछ होता है क्या, कोई टेंशन होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं होता है। देखो कितना लाइट बंदा है, ओके, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर सब लोग कम्युनिकेटिव रूब्रिक लिए, मैं भी लिया था, ओके। लेकिन ये जो बंदा, इसका जो लाइट डिजायर था ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो हमने इसको ओवरऑल फील पे बेलाडोना दिया। मैंने इसको रूब्रिक के चार्ट में मैं नहीं उलझा। तो ये बहुत कम्युनिकेटिव तो ये था ही, बट हमारे पास कम्युनिकेटिव में बेलाडोना नहीं है। तो इसको मैं और भी पूछा कि और बताइए और कोई दिक्कत है क्या, तो ये सीधा बोला कि और कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कुछ भी टेंशन नहीं है, कोई चिंता फिकिर तो नहीं है। जल्दी गुस्सा आता ही नहीं है, और गुस्सा आता है तो बोल देते हैं, मतलब जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन मन में अगर आ भी गया तो हम बोल के निकाल देते हैं। लेकिन मेरा गुस्सा आया सनम और गया सनम है। जिसको खाने से दिक्कत होती है उसको आप बंद क्यों नहीं कर देते, मैंने ऐसा पूछा था। तो इसने बोला कि कभी कल खा लेते हैं। तो हम गए किसी को दिखाने के लिए, सोचे हम भी दिखा लेते हैं, यहाँ आए हैं तो कफ के लिए डॉक्टर को दिखाएं, जो बोला उसके साथ ट्रीटमेंट के लिए चल दिए। तो एक बंदा था जो हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहा है। उसको वेट बहुत ज्यादा लूज हो गया था, और वो पर्सन हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहा था। तो उसने बोला कि मैं अभी वहां जा रहा हूँ ट्रीटमेंट के लिए, वो अच्छे डॉक्टर है, बोला चलो मैं भी दिखा लेता हूँ। तो वो भी मेरे पास आ गया कि मेरा कफ का प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रहा, चलो मैं भी दिखा लेता हूँ। तो उसने बोला तो वो मेरे पास भी आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको मैंने ये भी पूछा कि मतलब आप जो है कोई भी बात से टेंशन लेते हो, कुछ स्ट्रेस होता है, तो ये जो है कोई कुछ बोल भी दिया ना तो मन में आपका बात रहा, लेकिन वो 2 मिनट के बाद खाली कर दिया, उससे इफेक्ट नहीं होता है। ओके, कितना फ्री माइंड पर्सन है। स्वभाव मैंने पूछा तो बोला स्वभाव ठीक है। देखिए इसके टोन में और इसके जो बोलने का तरीका है, उससे देखिए कितना आपको सिंपल पर्सन दिख रहा है। टेंशन हुआ लेकिन हम ज्यादा देर तक रखते नहीं, ओके। और इसको मैं फिर यहाँ तक मुझे कम्प्लीटली बेलाडोना का फील आ चुका था कि ये कम्प्लीटली बेलाडोना है। तो मैं इसका ये चीज जानने का प्रयास कर रहा था कि बेलाडोना वास्तव में बहुत ज्यादा सेल्फिश पर्सन होते हैं। तो मैं वो थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा था। तो वहां पर मुझे इसके बारे में ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, बेनेवोलेंट, ये सब रूब्रिक मुझे मिल रहे थे, ओके। सो बेलाडोना पर्सनैलिटी का मैं आप लोगों को अभी 3-4 और वीडियो भेजूंगा, ओके। सारे आप बेलाडोना को देखो, मेरे पास बेलाडोना के वीडियो केसेस और भी हैं, मैं आप लोगों को देता हूं अभी, आप लोग देखना। और देखना सारे केस में आपको एक कॉमन फील आएगा कि इसको इतनी तकलीफ है फिर भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता है, ओके। अपनी वेल्थ
में रहता है। ओके, सो ये स्टेट जो है ना बेलाडोना का मुझे ज्यादा मिलता है कि मैंने इससे पहले भी माइग्रेन का एक केस था, सिर दर्द का, जो लेकर के आया था लड़का, उसका भी मैंने केस शेयर किया था। एक टीथ पेन था, उसका भी मैंने शेयर किया था, और अभी मैं दोबारा वो सारे वीडियो में शेयर करता हूँ। आप सब देखो कि बेलाडोना पर्सनैलिटी कैसा होता है। ओके, तो आप लोगों को अभी क्या है, सारे कम्युनिकेटिव रूब्रिक लेकर के और ये अदर और भी बहुत सारे रूब्रिक लिए हैं आप लोग, और आप लोगों ने वहां जाकर के फॉस्फोरस, सल्फर, एस्ट्रामोनियम ये सब में गए। लेकिन बेलाडोना पर्सन जो है ना इतना लोड लेने वाला पर्सन नहीं है। तो मैंने पूछा कि आप केयर कितना करते हो, तो देखो उसने क्या जवाब दिया, बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड। ऐसा बेलाडोना नहीं रहता है। बेलाडोना उतना जितना एक नॉर्मल है ना उतना करेगा, मॉर्बिड लेवल में नहीं करेगा। ये मॉर्बिड लेवल में नहीं करेगा, ये बेनेवोलेंस होगा, बेनेवोलेंस होगा, लेकिन जितना वो कर सकता है ना उतना करेगा। अगर कोई कुछ बोल दिया, सपोज दैट किसी से अगर झगड़ा हो गया या वायरल हो गया ना, तो उस बात को भी ये जो है ना ज्यादा देर तक दिमाग में नहीं रखेगा। ये बस आया इसके माइंड में, आया सनम और गया सनम, ऐसा रहता है। तो बहुत बेलाडोना आपको, आप ये वीडियो देखिए। ओके, और आप लोगों को ये सारे जो अभी मैं वीडियो और डाल देता हूँ, आप लोग देखिए, आपको बहुत अच्छा ये पकड़ आएगा कि वास्तव में बेलाडोना आप इसमें से आराम से, इस स्टेट को तो बेलाडोना आप कभी छोड़ेंगे नहीं। ओके, ये बहुत आप सब जानते हो ना, जैसे अभी मैं वर्जन में लिख देता ना तो सब लोग क्रैक कर देते, मुझे ऐसा लगता है। बट ये वर्जन में ना डाल करके मैंने डायरेक्ट आप लोगों को वीडियो दिया, ताकि परफेक्ट चीज आप लोग कैच कर सको। तो आप सबको ये बंदा फ्रीवुलस नहीं लगा क्या? ये बंदा लाइट टीजर नहीं लगा क्या? जी, आपने जो वीडियो डाला है ना वो बिल्कुल बढ़िया है और सही है, लेकिन चक्कर हमारे साथ क्या है कि हम लोग कई बार वर्ड्स में फंस जाते हैं और हमको एनर्जी पकड़ना है। आप जो वीडियो से दिखाना चाह रहे हो वो एनर्जी दिखाना चाह रहे हो कि बेलाडोना की एक्चुअल में एनर्जी होगी क्या, तभी। और एनर्जी को हम पकड़ पाएंगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम वर्बल में अटक जाते हैं, जैसे अभी इसमें भी तो मैं वर्बल में ही अटकी ना, फील तो बेलाडोना लग रहा है लेकिन वो शब्दों में आ गया कि हाँ कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो वहां हम थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गए। तो यही कंफ्यूजन को हमको दूर करना है। और आपके वीडियो जितने ज्यादा रहेंगे ना और जितने अलग फैसेट में रहेंगे उस हिसाब से हम उस एनर्जी को कैच कर पाएंगे, तो फिर हमको दिक्कत नहीं आएगी। तो जिन लोगों का भी गड़बड़ हुआ है ना वो सिर्फ वर्डिंग की वजह से हुआ है। एनर्जी अब धीरे धीरे, जैसे भी आपने गाइड किया कि कैसे लाइट है, कैसा फ्रिवलस है, तो फिर हम लोगों का अब नेक्स्ट टाइम जब भी फोकस जाएगा तो सबसे पहले उस एनर्जी पे जाएगा जो बेलाडोना की एक्चुअल एनर्जी है। हम लोग एनर्जी से पकड़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इन कंपैरेटिवली वर्डिंग। देखो, मैंने बेलाडोना के तीन और वीडियो डाल दिए हैं, देख लो। आप लोग इसको जल्दी देख लेना। ओके, बाद में फिर मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है? सर रात बहुत तक देख अच्छा लेना। था। मैं हाँ जी, हाँ सर, नहीं बहुत अच्छा वीडियो था फ्रेंड, सर, और वीडियो से एग्जैक्ट पेशेंट का फील पता लगता है। वर्बैटम में हम लोग इतना एनर्जी और फील नहीं कैच कर पाते। बहुत बढ़िया था सर। आपको मैं अभी जो वीडियो दिया हूँ ना, देखो, मैं और वीडियो पोस्ट किया हूँ बेलाडोना का। ये सारे बेलाडोना है, मेरे पास और भी बेलाडोना है, बट आप लोगों को अभी इतना ही डाइजेस्ट कर लो। ओके, और मैं दूंगा बेलाडोना। आपके रोज का क्लिनिक का है, वो रोज आपकी क्लिनिक में आते हैं। और मतलब समझो कि अगर आपने बेलाडोना के आपको बहुत सारे फेसेट मिलेंगे, बट बेलाडोना तो हम लोगों का रोज का रेमेडी है ना। सहगल सर कहते थे कि बेलाडोना कम से कम आपको 40 to 45% मिलेंगे। बेलाडोना आपको रोज मिलेंगे। ओके, सो बेलाडोना कैसे मिस करेंगे ना? तुरंत वीडियो मत डिलीट करना, मुझे अभी नेट का प्रॉब्लम है। हाँ सुधाकर सर कुछ बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं रंजीत सर के अभी मत डिलीट करना, यहाँ पर इंटरनेट का इशू है,
तो थोड़ा हमें टाइम सर लगेगा। मैं आज रात में 12 बजे के बाद करूंगा। ओके। ओके ओके, थैंक यू। हाँ। रंजीत सर, आप सोना भी है ना आपने? अभी भाई जागते रहेंगे क्या? 30 अप्रैल को धमाल मचाना है, तो उसकी तैयारी तो और अच्छी से करनी पड़ेगी ना। ना ना, बिल्कुल सही बात। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। और ये बेलाडोना बहुत अच्छे से हुआ है। और ये रंजीत सर ने ना आज बहुत अच्छे से बताया है। जो आज का हमारा बीसी का रिकॉर्डिंग है, प्लीज प्लीज आप इसे अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। एक एक पॉइंट जो रंजीत सर ने बेलाडोना के बारे में मैं बताया बस है। ये बोल रहा हूँ, अपने ग्रुप के जितने डॉक्टर्स हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वीडियो देखो और उस एनर्जी को महसूस करो कि वो एनर्जी क्या कहना चाह रही है। जी। आपके पास अभी मैंने 4 वीडियो हो गए ना, 4 बेलाडोना के वीडियो हो गए। आप लोग देखो और उस एनर्जी को महसूस करो कि वो एनर्जी क्या कह रही है। पुराने वीडियो भी डाल देते ना, पहले बेलाडोना के आपने आप डाले, एक दो पहले के भी डाले हैं, वो भी डाल दो तो हम सबको ही देख लेंगे एक साथ, पुराने वाले भी। ठीक है, वो परवीन सर ही निकाल के डाल सकते हैं। तो अभी अभी आप लोग जब रिटर्न में पढ़ोगे ना और वीडियो देखोगे ना, तो ये चीज अंतर मिलेगा कि आप एग्जैक्ट पेशेंट को अभी जैसे फील करोगे ना, तो फिर क्या होगा ना कि आपके पास जब पेशेंट आएगा ना, तो आप महसूस कर लोगे कि ये बेलाडोना है। फिर आप रूब्रिक नहीं बनाओगे, विदाउट रूब्रिक के आप बेलाडोना दे दोगे। और परवीन सर, बिल्कुल मैं सर। एक बात बताऊं, लवदीप सर से मैं बहुत ज्यादा स्टडी किया हूँ, सर से बहुत ज्यादा डिस्कस करते थे। लवदीप सर हमें एक बताते थे कि देखो यार, बेलाडोना को महसूस करना सीखो। बेलाडोना को वो गजब पकड़ते हैं, मतलब पेशेंट को देख करके वो बेलाडोना बता देंगे कि ये बेलाडोना है। जी, बिल्कुल और सही बहुत बात है। सारे फेसेट वो पकड़ते थे, बेलाडोना के वो बहुत सारे फेसेट पकड़ते थे। जी जी। तो अभी तो जो हमारा मैं लास्ट तो पेड सेशन था। मैं तो हमेशा ग्रेटिट्यूड देता हूँ लवजी सर को कि पिछले 2-3 साल पहले हम लोग डिस्कस करते थे, तो सर ने बेलाडोना मुझे काफी पढ़ाए थे, बहुत सारे रेमेडी जी पढ़ाए थे, रंजीत सर। जिसमें बेलाडोना भी एक ऐसी रेमेडी थी जो प्रॉपर वो लाइव दिखाते थे कि देखो बेलाडोना कैसा रहता है। जी जी। तो प्रवीण सर, आपने लवदीप उनका सर के केस शेयर साथ। किया था वो भी। प्रवीण सर, आपने शायद लवजीत सर का ही केस शेयर किया था ना, उनका खुद का। वो खुद भी बैल थे। आपने किनका किया था, बैल का? नहीं नहीं, लवजी सर भी वो बेलाडोना ही है। कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं खुद वो को कि मैं भी लवदीप सर बेलाडोना बोलते हूँ। हैं, लवदीप सर का कहना रहता है, ऐसे हंसते रहो और हंसाते रहो। ओके। लाइट रहो मैं और अभी सबको लाइट लास्ट। रखो, बर्डन मत दो। जी जी। अभी लास्ट संडे जो अभी निकला है, उस दिन भी लवदीप सर के पास था। तो वो फोटो मैंने सेंड करना है आप लोगों के पास। तो लवदीप सर जो है बहुत नाइस पर्सन है। रंजीत भाई ने बता ही दिया उनके बारे में। वेरी तो गुड मैं पर्सन, उनको बोलता वेरी गुड रहता हूँ। पर्सन। उन मैं उनको रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि प्लीज आप आइए। ज्यादा नहीं तो कम से कम अ, महीने में एक बार प्लीज शेयर कीजिए अपना नॉलेज सभी के साथ। लेकिन अभी उनकी अपनी मस्ती है, अभी उनकी इच्छा नहीं है। तो देखते हैं, लाएंगे, एक्टिव करेंगे उनको। बहुत अच्छे अच्छे केसेस हैं उनके पास सिखाने के लिए। मैं जाता रहता हूँ। 40 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा है। लास्ट संडे भी उनके पास था। तो हम मिलते रहते हैं, बैठते रहते हैं और डिस्कस करते रहते हैं। तो ये आज का रंजीत सर का केस जो है, बहुत नाइस केस है बेलाडोना का। मेरी तरफ से भी मैं वीडियोस कुछ डाल दूंगा। और जैसे रंजीत सर ने बोला, इनके जो पुराने केसेस हैं बेलाडोना के, फाइंड आउट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये बहुत मस्त मेडिसिन है। अरे अ, सर, मैंने एक बच्चा को दिखाया था बेलाडोना। वो बच्चा सबने जो है ना उसको लेकेसिस और ये सब बताए थे।
बच्चा मस्त बच्चा था यार, एकदम पूरा लाइट और पूरा एनर्जेटिक भर दिया था। हाँ, मैं वो भी मुझे देखता याद है हूँ, सर वो आपका मिल वो। जाएगा ना तो मैं उसको भी डालता हूँ। जी जी, मतलब बेलाडोना के साथ जो है ना आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल। मजा आ जाएगा कि यार कितना मस्त बंदा है। मैंने इस हम्म। केस में भी बोला कि कितना मस्त बंदा है यार, फिर तुझे क्यों परेशानी हो गई। बस हमें फील करना है। एक छोटी सी बस 2 लाइनें और ऐड करता हूँ। मैं मेरे गांव से एक कैंसर पेशेंट को मोहंती सर के पास लेके गया था। तो वो एक लेबरर व्यक्ति था जो पेशेंट था। तो उसके लिए हमने गांव में कलेक्शन किया था उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो क्योंकि हमारे पंजाब से दिल्ली जाना था मोहंती सर के पास, तो हमने कार भी, टैक्सी भी किराए पे लेनी थी। काफी पुरानी बात है। और मोहंती सर की फीस भी देनी थी। तो मोहंती सर के घर में गए थे। उस टाइम मोहंती सर 2000 रुपीज पेशेंट से लेते थे कम से कम। इससे ज्यादा देने वाले भी थे सर को। कोई 10,000, कोई 20,000 ऐसे दे जाते थे कि सर जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा हम आपको आप हमें बता दीजिएगा, हम फिर से आपको पे कर देंगे, ये साल का है 6 महीने का, ऐसा करके। तो मैं लेके गया। तो अर्ली मॉर्निंग में हम सर के पास पहुंचे। जो मेरा पेशेंट था उसके साथ उसका एक रिलेटिव था। पेशेंट के साथ सर ने बात किया, अच्छे से केस टेकिंग किया। तो सर ने मेरे को मना कर दिया कि यार परवीन रहने दे, मैं फीस नहीं लूंगा। तो मैंने सर को बोला नहीं सर, हमने कलेक्शन किया है, आप बताइए। तो सर ने बोला कि मैं 2000 लेता हूँ, लेकिन इसका यार रहने दो, क्योंकि वो बेचारा मजदूर व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था। तो सर ने मना कर दिया। लेकिन मैंने सर को बोला कि नहीं सर, हम आपको इनका 1000 दे रहे हैं। तो जो उस पेशेंट के साथ जो रिलेटिव आया हुआ था, तो उसने अपनी प्रॉब्लम बतानी स्टार्ट कर दी सर को। शायद पेट की इंडाइजेशन की या गैस की ऐसी कुछ दिक्कत थी। तो सर ने बात करना शुरू किया। और उसको ठीक है अभी आपको मेडिसिन देता हूँ, और उसको बोल दिया कि 2000 फीस है। और वो एकदम से शॉक्ड हो गया कि अब 2000 रुपये 2000 कहाँ से पे करूं। तो बेलाडोना ऐसा रहता है। वो उसके साथ आया है कि कैंसर का पेशेंट है वो, उसका जो रिलेटिव है। लेकिन उसके मन में आ गया कि यार हाँ, मेरे को भी दिक्कत है, मैं भी दिखा लेता हूँ। उसके माइंड में एक बार भी ये बात नहीं आई कि वहां फीस कितना होगा या क्या सिस्टम है, मैं थोड़ा सा पता कर लूं। तो नाइव एक तरह की ऐसी पर्सनैलिटी रहती है। तो प्लीज आप इसको समझिए, बहुत ईजी है बेलाडोना, अगर आप थोड़ा सा और इसको सर, समझेंगे। मेरे पास एक अभी मैंने एक और वीडियो डाल दिया, वो बच्चे का 5 हो गया, एक और दे रहा हूँ। बेलाडोना तो सबको देना ही चाहिए यार, रोज का रेमेडी है ये। तो बिल्कुल। मेरे पास एक बंदा आया, करीब 35-36 साल का होगा वो। और उसको जो है ना घुटने में दर्द हो रहा था, तो घुटने में दर्द हो रहा था। तो हमारे पास जब आया फर्स्ट टाइम, तो अपने बच्चे को लेकर के आया था, जिसका वीडियो अभी मैंने डाला है। ओके, उसके स्किन में इरेप्शन आ रहे थे और उसको सर्दी रहता था, तो उसके चलते आया था। तो फर्स्ट टाइम आया तब भी उसको घुटने में दर्द था, तब उसने ट्रीटमेंट मेरे से नहीं लिया। दोबारा आया 1 महीने बाद, जब उसको बेटा ठीक हो गया, तब बोलता है कि मेरा घुटना दर्द होता है, तो इसके लिए आप दवाई दे दो। ठीक है। तो उसके बाद में जब उसका केस लिया, तो वही वही सारा चीज कि जिस तरह बेटे के अंदर वो एनर्जी दिखती थी ना, उसी तरह बाप के अंदर दिखती थी। कोई टेंशन नहीं, कोई किसी तरह का टेंशन नहीं, बिल्कुल हर चीज से फ्री। ओके, वेल्थ तो पूरा नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ज्यादा टेंशन लेते नहीं है, टेंशन मुक्त रहने वाले आदमी है, मजे में रहने वाले आदमी है। ठीक है। 6 महीने उसको बेलाडोना दिया। ठीक है। वो बोल रहा था कि सर ये इसमें दिक्कत हो रहा है, इसको जांच वगैरह करवा लें क्या, आप लिख के दे दीजिए, जांच वगैरह करवा लेते हैं। बोले ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, लाइट डिजायर में बेलाडोना है, लाइट एवर्जन में भी है। ओके, तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है यार, दवाई देता हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने उसको दवाई दिया, मैं बोला कि आपको अभी दे रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम आप दोबारा फिर लेके चले जाना। ओके। तो मैं जानता हूँ कि बेलाडोना को आप जब देते हो ना दवाई,
तो दोबारा ठीक होने के बाद आता नहीं है। ओके, तो वो बोला कि मुझे वो बोला कि मुझे जो है ना दवाई जब देंगे ना तो आप 10 दिन का दवाई देना। बोला सर देखो आपको ठीक होना है और इसको अच्छा से ठीक होना है ना, तो आपको 1 महीने की मेडिसिन कम से कम लेनी पड़ेगी। ओके, आप कम से कम 1 महीना लेंगे तो ही मैं दूंगा, मैं 10 दिन की मेडिसिन नहीं देने वाला आपको। फिर मैं उसको 1 महीने की मेडिसिन दिया, उससे प्रॉपर फिर फीस लिया सारा, जो मेरा चार्ज था मैंने ले लिया। और सच मानो सर कि 1 महीना के बाद वो बंदा फिर देखने नहीं आया, वो दूसरा पेशेंट भेजा लेकिन खुद नहीं आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 महीने के बाद में फिर बाजार में मिला उससे, मैं बोला यार आप दोबारा आए नहीं, तो ठीक हो गया ये 3 दिन में ही, तो फिर मैं क्या करता, दवाई भी बची हुई है, मैं दवाई पूरा खाया भी नहीं। बोला यार कम से कम दवाई तो खा लेते ना, दवाई पूरा क्यों नहीं खाए। बोला यार ठीक हो गया तो छोड़ दिए, उतना याद नहीं रहता। तो मैंने इससे मैं जानता था कि इसको 10 दिन की भी मेडिसिन दूंगा तब भी ये नहीं आएगा, और 1 महीने की दूंगा तब भी नहीं आएगा, तो मैं अपना चार्ज क्यों छोड़ दूं। तो मैंने पूरे चार्ज ले करके उसको 1 महीने की मेडिसिन दिया। तो मैं थोड़ा सा बेलेडोना के साथ ये चालाकी जरूर करता हूँ। जी बोलिए तुषार सर। सर मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया था, टेलर था, तो मैं क्लिनिक बंद करके घर गया तो उसका करीब और धूप बहुत थी उस टाइम से, 3-3:30 बजे फोन आया कि डॉक्टर साहब मुझे आपको दिखाना है। तो मैंने बोला भैया अभी दवाखाना तो बंद, आप 5 बजे आ जाओ। बोले मैं मेरा काम छोड़ के यहाँ आया हूँ, दवाखाना बंद दिख रहा है। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, दवाखाना डॉक्टर तो होना चाहिए। तो टाइम नहीं देख रहा था, तो मैं आया तब उसको देखा तो उसने सीधे मेरे कंसल्टिंग नंबर में टेबल पे पैर रख दिया और बताया कि मुझे एक्जिमा है सर, पूरे बदन में है और ये पैर पे है। तो उस बेस पे सर मैंने उसको बेल्टोना दिया था सर, और वो फॉलोअप के लिए आया साल के बाद सर, और मैंने उसको 500 रुपए बोला था और दे के गया 150 रुपए खाली, और इस टोटली क्योर विद बेलाडोना सर। तो ये मैं उसके फोटो आपके आपने साथ शेयर करूंगा सर डेफिनेटली। तुषार सर आपने क्या रूब्रिक लिए थे सर फ्रीवलस लिया था, और हाँ और जो मुझे फील आया सर, एनर्जी लाइट डिजायर, बहुत लाइट डिजायर था, और वे ऑफ वास्तव में टॉकिंग। आप लोग ध्यान रखना, बेलाडोना जब भी आएगा ना, ठीक है रोज की रेमेडी है, तो ये ज्यादा दवाई मांगेगी, लेगा ही नहीं आपसे, थोड़ा सा ही यस दवाई सर, लेगा। तो आप जो है ना कभी भी ये पुराने दिक्कत के लिए आएंगे, ओके, लंबे टाइम से दवाई ही नहीं लिए, और आपके पास आएंगे तो आपको 10 दिन का और 20 दिन का दवाई लेके जाएंगे, 10 दिन 15 दिन का। यस तो इसको जो है ना फर्स्ट दिन ही जो है ना जितना आप दवाई देना चाहो दे लो, और इनको एक ऊपर से एक फियर का, लेकिन ये इसको कितना डराने की भी प्रयास करो, लेकिन डर तो लगता ही नहीं है इनको, फियरलेस रेमेडी है ये। जी जी। और तुषार सर आपने यही बोला कि अपना पाँव उन्होंने आपके टेबल के ऊपर रखा सर, इस पे रखा था ना। हाँ तो रखा ये था जी जी, ये क्लाइंबिंग डिजायर फॉर है सर ये ओके इंसोलेंस बिहेवियर है सर, इनको समझ ही नहीं है। बेलाडोना जो नेव पर्सन रहेंगे ना, जो मतलब उनको उतनी अकल नहीं है कि यार मैं रखूंगा तो सर को क्या डिसरिस्पेक्ट होगा कि क्या होगा। ओके, तो ये उसकी वो उतनी उसकी समझ नहीं है, या अगर समझ भी होगा ना, जैसे देखो बेलाडोना के बहुत सारे फेसेट है, बेलाडोना वेल्थ में है, ग्रेट पर्सन में है, हॉटी पर्सन में है, डिक्टेटोरियल में है, बहुत सारे फेसेट है। तो बेलाडोना इंसोलेंस में भी मिलेगा आपको, वो यस आपको रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे। यस, नहीं देखा सर सर ये जस्ट मैक्स एक्स्ट्रावेगेंट है। सर ये इम्पर्टिनेंस हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, हो सकता है। तो मैं आज आप लोगों को बहुत सारे वीडियो डाला हूँ, देख लो, 12 बजे तक आप लोगों के पास वैलिडिटी है। आप इंजॉय करो और सीख लो। आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होने के बाद फिर लोगों को देखने में दिक्कत होता है। ओके जी जी, थैंक यू सो मच, डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर यंगर स्टार मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर। हर बार हम एक मस्त लर्निंग करते हैं,
और लाइव लर्निंग होती है हमारी वीडियो केसेस के जरिए, और हमारी कोशिश भी यही है। और बाकी आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी कोऑपरेटिव रहिए, आप भी सपोर्ट कीजिए, और सभी टीम वर्क करते हुए हमारे इस ग्रुप को आगे लेके जाते हैं, एक कंटिन्यूटी बनी रहे और हम एक लंबी पारी खेल पाए। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड जंगर स्टार मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर एंड हमारे ग्रुप के सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स। आप सभी के एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। अब सर लास्ट बात थैंक यू की सर, अब थैंक यू। लास्ट डे 30th को रंजीत